पीपल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम जो आज से कुछ महीने पहले सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी 3 यूनिवर्सिटीज को दी गई। एक हमारे पास है एनईडी यूनिवर्सिटी, दूसरी हमारे पास है मेहरान यूनिवर्सिटी और तीसरी हमारे पास है सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इसके बारे में पूछ रहे होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली इसके ऊपर एक वीडियो बना के इसको कवर करें, तो मैंने सोचा कि चलो जी इसको एक दफ़ा कवर कर ही लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है वो डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है वो कवर कर रही होगी, ऐसा समझो लीड कर रही होगी। जैसे अगर आप जो है वो कराची डिवीजन से हो या जो है वो थरपारकर डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है, मेरे ख्याल से ये डिस्ट्रिक्ट है ना, डिवीजन तो नहीं है, तो इसके अंदर आप जो है वो अगर आते हो, मतलब कि आपका सिटी जो है वो इन डिवीजन्स में आता है, तो आपको कौन लीड कर रहा होगा? आपको लीड कर रहा होगा एनईडी यूनिवर्सिटी कराची, ठीक है। अब इन्होंने आप लोगों के लिए जो है वो 2 सेंटर्स रखे हुए हैं। एक ये है कि भाई या तो आप जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी में जाके क्लासेस ले सकते हो या जो है वो आप थरपारकर में जाके जो है वो क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। आपको वो फॉर्म में ऑप्शन देंगे कि आपको जो है वो कहाँ पे आके क्लासेस लेना बेहतर रहेगा, ईजी रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपकी डिवीज़न जो है वो हैदराबाद है या मीरपुर खास है, तो फिर आपको जो लीड कर रहा होगा वो कर रहा होगा मेहरान यूनिवर्सिटी जामशोरो, ठीक है। अगेन ये आपको जो है वो फॉर्म में बहुत सारे ऑप्शंस देंगे क्लासेस के लिए कि आप जो है वो हमारी मेहरान यूनिवर्सिटी में आके जो है वो क्लासेस लेना चाहते हो या जो है वो लेट सपोज इसके करीब कौन से शहर हैं, दादू में आके लेना चाहते हो या जो है वो मीरपुर खास में आके लेना चाहते हो, तो ऑप्शंस देंगे आपको, ठीक है। जहाँ भी आपको ईजी लगे वहाँ पर आप जा सकते हो। अच्छा जी, अगर आपका डिवीजन सक्खर है, लाड़काना है या शहीद बेनज़ीराबाद है, तो फिर आपको कौन लीड कर रहा होगा? सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी लीड कर रही होगी, ठीक है। इन्होंने भी जो है वो आप लोगों के लिए ऑप्शंस रखे हुए हैं। आप चाहे तो जो है वो सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आके जो है वो ये क्लासेस ले सकते हो या जो है वो आप कहाँ पे आ सकते हो, इनके खैरपुर कैंपस में भी जा सकते हो जो कि यूनिवर्सिटी का ही है, और यहाँ पे आप जो है वो इनके कंदकोट कैंपस में भी जाके जो है ये क्लासेस ले सकते हो। आप जेबेस लाड़काना में भी जाके जो है ये क्लासेस ले सकते हो और आप जो है वो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह में भी जाके जो है वो ये क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। तो इन एरियाज़ को कवर करने के लिए इन्होंने 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं अब आपको ये भी चीज़ बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि लेट सपोज आप जो है वो सक्खर डिवीजन से हो और आप जो है वो क्लासेस यहाँ मेहरान यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो। नहीं, आपका जो भी डिवीजन है और उस डिवीजन को जो भी यूनिवर्सिटी कवर कर रही है और उस यूनिवर्सिटी ने आपको जो भी क्लासेस के सेंटर्स का ऑप्शन दिया है, आप उन्हीं में से ही जो वो चूज़ करोगे, अदरवाइज आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल करना है। अब यहाँ पे कोर्सेज की बात करते हैं, तो भाई ये कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं? तो वो है भाई जावा डेवलपर, पाइथन डेवलपर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ग्राफिक डिज़ाइनर, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट। तो कम से कम इन्होंने कोर्सेज आप लोगों के लिए अच्छे रखे हैं, ठीक है। और मैं ये बता दूं कि जो हर कोर्स की ड्यूरेशन है वो 2 महीने है, ठीक है। मतलब कि एक बैच में जो वो 2 महीने ही होते हैं। आपका कोई भी कोर्स हो 2 महीने के पीरियड के लिए वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आप जो है वो मैक्सिमम 2 कोर्सेज चूज़ कर सकते हो। वो आपको फॉर्म में पूछेंगे चॉइस 1, चॉइस 2 इस तरह करके, फिर वो बाद में देखेंगे कि भाई आप जो है वो दोनों के लिए सिलेक्ट हो या एक के लिए हुए हो या किसी के लिए भी नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि सारे ही सिलेक्ट नहीं होने। अच्छा जी, क्लासेस की बात करते हैं तो मंडे टू फ्राइडेज़ के क्लासेस चलते हैं और डेली जो है वो 3 घंटे का क्लास होता है। ज़्यादातर इवनिंग में होते हैं, बाकी जो है वो आप देख लेना जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे अगर वो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं कि कौन सा टाइम में जो है वो आपको आना बेहतर लगेगा तो ठीक है, वरना फिर जो वो आपको टाइमिंग्स देते हैं आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। ज़्यादातर इवनिंग ही होंगी क्योंकि सुबह को जो वो यूनिवर्सिटी अपना भी जो है वो चला रही होगी ना, डिग्रीज़ वगैरह जो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा जी, कॉस्ट मतलब कि क्या खर्चा आएगा? तो कोई खर्चा नहीं है। इसको अट्रैक्ट यही चीज़ करती है कि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो इसमें जस्ट खर्चा क्या लगेगा? आने जाने का, क्योंकि ये फिजिकल क्लासेस हैं, इसके कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होते, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि भाई इन कोर्सेज़ के लिए क्या हमारे पास लैपटॉप होना चाहिए? तो भाई ज़रूरी नहीं है, 2 महीने का कोर्स है। आप जो है वो वहाँ पे वैसे भी क्लासेस लेने जाओगे तो वो क्लासेस लैब्स में हो रहे होंगे, ठीक है, और लैब्स में पीसीज होते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एकेडमिक लाइफ में आपके पास एक लैपटॉप तो होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो बैच चल रहा है, ये बैच चल रहा है बैच नंबर 4 चल नहीं रहा, मतलब कि अभी ये जो अनाउंस हुआ है बैच वो हो रहा है बैच नंबर 4, और जो इसके पहले 3 बैचेज हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं मेहरान यूनिवर्सिटी में भी, सक्खर आईबीए यूनिवर्सिटी में भी, लेकिन एनईडी यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी भी तीसरा बैच कंटिन्यू है, ठीक है। अब वो कब पूरा होगा? मार्च के फर्स्ट वीक में शायद पूरा होगा,
तो फिर वो तीसरा बैच अनाउंस करेंगे, बल्कि चौथा बैच अनाउंस करेंगे, ठीक है। बाकी जो बैच 4 है वो मेहरान यूनिवर्सिटी और सखर IBA यूनिवर्सिटी ने जो है वो अनाउंस कर दिया है। तो उसकी जो डेडलाइन दी गई है वो दी गई है 22 फेब, और जो क्लासेस आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे 10 मार्च। ओके, अच्छा जी, फॉर्म्स में जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक्स, तीनों के लिए लगा दूंगा, फिर आपका जो भी डिवीजन आता है आप वहाँ पे जाके जो वो अप्लाई कर देना, ठीक है। फॉर्म भी बड़ा इजी है, जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं कोई इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, वो आप जो है वो आसानी से फिल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी तो बस आपने जो वो इंटरमीडिएट किया हो और आपकी एज जो है वो 22 ईयर्स हो मैक्सिमम, मतलब कि आप जो है वो अगर 21 के हो या 22 के हो या जो वो 19 के हो, 18 के हो, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी एज जो है वो 22 से अबव है, लेट सपोज आप 23 ईयर्स के हो या 25 के हो, तो फिर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी यही हल्की फुल्की, और तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी पूरा सिस्टम जो है ना वो एक साथ ही चल रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो अब और कोई चीज़ ऐसी है नहीं, बाकी मैं अपनी तरफ से आपको कुछ मज़ीद चीज़ें बता देता हूँ। देखो, फॉर्म के अंदर क्या इशू आएगा आप लोगों को, हो सकता है कि भाई आपका NIC नहीं बना हुआ, तो वहाँ पे जो है वो B फॉर्म अपलोड कर देना, ठीक है। और लेट सपोज आपका अपना डोमिसाइल नहीं बना हुआ, तो वहाँ पे अपने फादर का अपलोड कर देना, ठीक है। बाकी और कोई ऐसा नहीं होगा इशू। इंटरमीडिएट की मार्कशीट वगैरह पूछ रहे होंगे, और अगर कोई भी आपको जो है वो कन्फ्यूजन हो या जो है वो किसी भी चीज़ में जो है वो डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या यहाँ पे मेरा जो है वो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना वो सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ क्या होती है कि भाई पता ही नहीं चलता कौन बच्चा सिलेक्ट हुआ कौन नहीं हुआ, और अगर हुआ तो किस बेसिस पे हुआ, और अगर नहीं हुआ तो किस बेसिस पे हुआ। कम से कम सखर IBA की तरफ से तो मुझे ऐसी कोई लिस्ट वगैरह नहीं दिखाई देती। बाकी हो सकता है कि वो करते भी हों, क्योंकि मैं इसको इतना डिटेल में फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो अब इसका जो तरीक़ेकार है वो ये है जो मैंने अभी तक देखा है कि भाई अगर आप जो है वो यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल करते हो, अच्छा इसका कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्म फिल करना है। उसके बाद क्या होगा, अगर आपके पास कोई मैसेज आता है या ईमेल आती है कि भाई आप जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, तो इसका मतलब है आपको सिलेक्ट कर दिया गया है। और अगर आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, ना ईमेल आती है ना मैसेज आता है, तो समझ जाना है कि भाई उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया। अब क्यों नहीं किया ये भी वो नहीं बताते, आप खुद जाके पूछ सकते हो। और अगर सिलेक्ट किया है तो ये भी नहीं बताते कि हमने आपको क्यों सिलेक्ट किया है, बस बोल देते हैं कि भाई आप जो है वो सिलेक्टेड हो। अच्छा जी, जो भी सिलेक्ट होते हैं तो उनको कहा जाता है कि भाई आपका इंटरव्यू है। अब इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो रिजेक्ट कर लेंगे, एवं ही आपको बुलाते हैं और देखते हैं कि भाई इंटरमीडिएट की मार्कशीट कहाँ है, और जो है वो ये वाला कोर्स क्यों चूज़ किया है, कोई और भी कर सकते थे, नाम क्या है, कहाँ से हो, ETC, यही फजूल जो है वो हवाल मारेंगे, ठीक है। कोई जॉब लेने तो नहीं जा रहे कि आपको जो है वो रिजेक्ट करेंगे, तो ये एवं ही फॉर्मेलिटी है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना एक और मसला है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड है ना, ये उनको सिलेक्ट नहीं कर रहे। और अगर आप फॉर्म में भी देखोगे तो वो आपसे जो है वो ये पूछेंगे कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल्ड हो या नहीं, या आपने अभी भी इंटरमीडिएट बस किया है और आप जो है वो कोई डिग्री वगैरह नहीं कर रहे। तो स्टूडेंट्स वैसे तो बहुत सारे ऐसे भी सिलेक्ट हो ही जाते हैं जो किसी न किसी डिग्री प्रोग्राम में एनरोल्ड होते हैं यूनिवर्सिटी में, वरना ये उनके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं या कोई दूसरा जो है वो कोर्स वगैरह कर रहे हैं, तो हम उनको सिलेक्ट ना करें, ठीक है। तो ये अब ट्रिक आप यूज़ कर लेना, ठीक है, कि उनको बताना है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ या नहीं, या फिर जो है वो नहीं बताना कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ या नहीं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इशू हो तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, या जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और बाकी इन सब के जो फॉर्म्स के लिंक्स हैं वो मैं जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद जो है वो इसके ऊपर कुछ अपडेट हुई तो मैं डेफिनेटली आपको जो है वो अपडेट करूँगा। अल्लाह हाफिज़।